बड़े वाला बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भक्त शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, बोल साचे दरबार की। मुख पवित्र हेतु भगवान श्री राम के नाम का सुमरण करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय 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 जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, सीता जय राम जय
अपने कुल देव की, अपने अपने इष्ट देव की, बोलिए साचे दरबार की। भगवान श्री राम जी, छोटे भाई ये दरवाज़ा खोल दे, दरवाज़ा बंद नहीं होता कथा जहाँ होती है, और वो भी खोल देना उधर का भी। सभी स्त्री और पुरुष अयोध्या के भगवान के जाने से बड़े दुखी हैं। भगवान श्री राम उनको सोते हुए छोड़ गए। अपने नसीब को कोसते हैं, काहे नींद आ गई। इस नींद को भी आज ही आना था, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। वापिस अयोध्या को आते हैं और अपने अपने इष्ट देव से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मेरे राम जी 14 साल तक जहाँ भी रहें सुख से रहें, किसी तरह का कष्ट उनको ना आए। सीता सचिव सहित 2 भाई श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाए। उतरे राम देव सर देखी कीन दंडवत हरस विशेषी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर पहुँचे, जहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने गंगा जी को दंडवत किया। लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सबहें सहित सुख पायो रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करण हरण सब सूला। लक्ष्मण जी, सुमंत जी और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है, वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली है। कह कह कोटिक कथा प्रसंगा, राम विलोक ही गंग तरंगा। सचिव अनुज प्रिय सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देवनंदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मंजन कीन पंथ श्रम गेयो, सुच जल पियत मुदित मन भयो। सुमरत जाए मिटे श्रम भारो, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारो। इसके बाद सबने गंगा जी में स्नान किया, जिसके मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान कष्ट मिट जाता है, उनको श्रम होना ये केवल लौकिक व्यवहार नर लीला है। यहाँ तुलसीदास जी लिखते हैं कि गंगा में स्नान करके सबकी थकावट दूर हो गई। साथ में लिखते हैं कि जो पूरे संसार को चलाने वाले विष्णु भगवान का स्वरूप श्री राम जी हैं, भला कभी उनको थकावट होगी क्या? कभी नहीं होगी। ये तो नर लीला के लिए, संसारिक लीला के लिए उन्होंने ऐसा किया। सुध सच्चिदानंद में कंद भानुकुल केत, सरित करत नर अनुहरत, संसृत सागर से तुसियावर।
शुद्ध सच्चिदानंद भगवान श्री हरि श्री राम जी के अवतार में मनुष्य मात्र को रास्ता दिखलाने के लिए और नदी पर पुल सेतु का काम कर रहे हैं। अपने ऊपर जितने भी कष्ट सह रहे हैं सब हम लोगों को बताने के लिए कि हमें कैसा होना चाहिए। राम का चरित्र हमेशा मर्यादा से बना हुआ है। पिता का वचन निभाया, खुद जंगल में कष्ट सहने के लिए चल दिए। ये सब हमारे को रास्ता बताने के लिए कि हमें माता पिता के प्रति कितना लगाव होना चाहिए, उनके वचनों की कितनी कीमत होती है, उनको मानना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं, शुद्ध सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप भगवान श्री राम जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चित्त कर रहे हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। यह सुध ग्रह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। श्रृंगपुर में निषाद जी रहते। निषाद जी का बड़ा नाम आता है। निषाद जी ने बड़ी मित्रता निभाई है और भगवान श्री राम जी ने भी निषाद राज को, जो कि एक भील जाति का था, एक निषाद जाति है जो केवट का भी काम करते हैं, जंगलों में रहते हैं, लोग उनको हीन भावना से देखते हैं। लेकिन श्री राम जी ने अपनी छाती से लगाकर उनको भी बड़भागी कर दिया, उनको भी रामायण में स्थान मिल गया। भगवान जी ने जहाँ जहाँ गए सभी का उद्धार किया है। उससे पहले कोई भी राजा अपने महल में निषाद राज को जाने की अनुमति नहीं होती, और फिर एक राजा ही अपनी छाती से लगा ले, इससे बड़ी बात क्या हो। जब निषाद राज गुह ने ये खबर पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भारों बगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं है। जैसे हमें पता लग जाए कि हमारे यहाँ कोई बहुत बड़ा संत आ रहा है और हम सब उनका स्वागत करने के लिए जाते हैं। इसी तरह से निषाद राज ने देखा अयोध्या के युवराज राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी आ रही हैं। भले वो साध्वी बाने में है, सन्यासी बाने में है, लेकिन कहते हैं कि सोना तो सोना ही रहता है, सोने का भाव कम नहीं होता। सोना अगर आग में डाल दिया जाए तो सोने का ना तो वजन कम होता और ना ही भाव कम होता। भगवान भले ही आज वनों में आ रहे हैं, लेकिन है तो रघुकुल के युवराज। जैसे ही गहू ने सुना, निषाद राज ने सुना, तो बगियों में सामान भर भर के स्वागत के लिए चल दिए। कर दंडवत भेंट धर आगे, प्रभु विलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वो अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बुला लिया और साथ में बिठाकर कुशल सेम पूछी कि भाई कैसे हो। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयो भाग भाजन जन लेखे। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन ही कुशल है। आपके चरण बिंदों के दर्शन करके आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया।
देव धरण धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवार। हे देव, ये पृथ्वी धन और घर सब आपका ही है, मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करो पुरे धरो पाऊँ, धापै जन सब लोग सिहाऊँ। कहो सत्य सब सखा सुजाना, मोह दीन पितु आयुष जाना। सब कृपा करके सिंहपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें कि मेरे घर आओ। आप जब मेरे घर आएंगे, मेरे नगर में आएंगे, तो मेरी होता ना, अगर कोई व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति किसी के घर में जाता है तो उसकी इज्जत तो बढ़ती है। यहाँ तो स्वयं भगवान श्री राम जी अयोध्या के युवराज हैं, अगर वो जाएंगे तो कितनी बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात। इसीलिए निषाद राज कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप मेरे नगर में चलिए। आप मेरे नगर में जाएंगे तो मेरी बहुत प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इज्जत बढ़ेगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, भगवान राम जी सखा कह रहे हैं। जिस निषाद राज का हाथ का कोई पानी नहीं पीता था, उसको भगवान सखा कह रहे हैं। जैसे भिलनी के झूठे बेर खाए, जिस भिलनी को भील जाति से कोई हाथ का पानी नहीं पीता था, भगवान श्री राम जी ने झूठे बेर खा के ये साबित कर दिया कि भगवान भाव के भूखे हैं। ये जाति पाति किसने बनाई? भगवान ने तो बच्चे को जन्म दिया, कोई अलग से पहचान बनाकर नहीं भेजी, कोई अलग से चिन्ह नहीं लगाया कि ये फला जाति का होगा, ये फला धर्म का होगा। भगवान ने तो सबके अंदर हाड़, मांस, खून, मज्जा सब एक जैसा तैयार करके दिया है। भगवान ने कोई द्वेष भावना नहीं रखी, शकल में थोड़ा थोड़ा अंतर जरूर डाल दिया है ताकि पहचान बनी रहे, लेकिन भगवान ने किसी तरह का भेदभाव नहीं किया है। गरीब अमीर में जो भेदभाव किया है वो भी हमारे अपने कर्मों के अनुसार, उसमें भी भगवान ने अपने ऊपर कुछ नहीं रखा। मेरे कर्म अच्छे थे तो मुझे अच्छे जन्म मिला, मेरा कर्म बुरा था तो मुझे दुख भोगने पड़ रहे। ये सब मेरे अपने कर्मों के अनुसार है, लेकिन भगवान ने तो सभी को मान दिया है, सभी को सम्मान दिया है। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। अभी निषाद राज ये नहीं जान रहे थे। अभी निषाद राज जी, ये लगा दिया करो कुर्सी, भाई खड़े होके ना, भगवान खुद अपनी कुर्सी लगा रहे हैं। देखा करो, ध्यान दिया करो। जब भी भगवान जी आए तो कोशिश ये करो कि उनके चरण छू। चरण छूने से भगवान की साक्षात है। ये हम जो तस्वीरों में देखते हैं, ये फिर भी कागज़ पे या पत्थर पे बनी हुई है। ये मूर्ति साक्षात जीवित मूर्ति है। तो कम से कम हम उठ करके कुर्सी दें, बैठने का स्थान दें और चरण छुएं। ये सौभाग्य की बात अपने आप को समझें। राम जी कह रहे हैं कि हे भाई, पिताजी की आज्ञा है कुछ हो रही कि मैं ये, हे बेटा चलो बाहर, पिताजी की आज्ञा है कि मैं शहर में नहीं जा सकता, वनों में रहने के लिए पिताजी ने भेजा है। यह सुनकर के निषाद राज को बड़ा दुख हुआ।
राम लखन सिय रूप निहारी, कह सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मात कहो सिख दी कैसे, जिन्हें पठे बन बालक ऐसे। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहता है कि देखो कितने सुकुमार हैं, क्या ये वन के लायक है। और कोई कहती है, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। एक कहें भल भूपति की ना, लोयन लाओ हमें विधि दीना। उनमें से एक कहती है कि राजा ने अच्छा ही किया, क्योंकि अगर ये वन में ना आते तो हमें दर्शन कहाँ से होते। हमारे को जो दर्शन हो गए इसीलिए तो दर्शन हो गए, नहीं तो हमारे नैन कहाँ के हम श्री राम जी को देख लें। तब निषाद पति उर अनुमाना, हर सिन सुपा मनोहर जाना। कोई एक कहते हैं राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दे दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए अच्छी जगह समझी कि अशोक के पेड़ हैं, वहाँ पर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ले रघुनाथ ठाव दिखावा, कहो राम सब भात सुहावा। राम जी को ले जा कर के जगह दिखाई। राम जी को वो जगह बहुत सही लगी। पुरजन कर जोहार घर आए, रघुवर संध्या करण सिधाए। पूर्ववासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने के लिए पधारे। गोह सवार साथ रिडसाई, किरस किसल में मृदुल सुहाई। सुच फल मूल मधुर मृद जानी, दोना भर भर राखस पानी। गौ ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल फूल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर देख देख कर रख दिए। जैसे भिल्ली रख रही थी ना मीठे मीठे, ऐसे ही अच्छे अच्छे कंद मूल फल में, कंद क्या कहते हैं जो टहनी होती है, उस टहनी के अंदर से जो गुद्दा होता है वो कंद होता है। मूल क्या होता है, कुछ जैसे मूली है, गाजर है, ये क्या है, ये मूल है, जड़ है। और फल क्या होता है, जैसे केले का फल है, आम का फल, ये सब फल है, कंद मूल फल। जो जंगलों में और क्या मिलेगा, जंगलों में तो यही मिलते हैं। और निषाद राज ने देख देख करके सही सही दोनों में भर भर के और पानी भी भर के रख दिया और कंद मूल फल भी रख दिया। सिय सुमंत भ्राता सहित कंद मूल फल खाए, सैनिकीन रघुवंश मनि पाए पटोक लोटत भाई किया पर।
सीता जी, सुमंत जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मुनि श्री रामचंद्र जी साथरी पर जो घास फूस की चटाई बनाई थी उस पर लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कह सचिव सोवन मृदवानी। कुछ दूर सजबान सरासन, जागन लगे बैठे वीरासन। फिर प्रभु श्री राम जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र को सोने के लिए कहकर वहाँ से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर विरासन से बैठकर जागने पहरा देने लगे। सुमंत जी को भी कहा, सुमंत जी आप भी विश्राम कर लीजिए। और स्वयं लक्ष्मण जाकर के कुछ दूरी पर धनुष तीर चढ़ा करके पहरा दे रहे, ताकि जंगल का कोई भी जीव जंतु उनकी निद्रा में दखल न डाले। वो बोलाए पाहर प्रतीति, ठाव ठाम राखें अति प्रीति। आप लखन पही बैठो जाई, कट भाथी सर चाप चढ़ाई। बहू ने, बहू कौन है? विषाद राज। दो नाम है उसके, जैसे नाम होते ना हमारे भी हैं, एक होता है प्यार का नाम, एक होता है बोलने का नाम। निषाद राज को ही गुह राज भी बोलते। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया, क्योंकि वो भी तो जंगल का ही राजा था ना भाई। जहाँ जो होता है वो राजा है। मैंने पीछे एक प्रसंग में कहा था कि हम